दोस्तों, पूरे संसार में सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु 9 निधियां हैं, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार की संपत्ति या कीमती वस्तु की जरूरत नहीं होती। अगर बात सिद्धियों की करें तो हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी, जिनके प्रभाव से वे कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे। पल भर में भारी से भारी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते थे। इससे जुड़ी हनुमान चालीसा की ये एक चौपाई तो आप सबने सुनी होगी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अजवर दीन जान की माता, जिसका मतलब है कि हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां आ जाती हैं। हनुमान चालीसा के अलावा मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहली सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी सबसे सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। इस सिद्धि का उपयोग उन्होंने तब किया था जब वो समुद्र पार करके लंका पहुंचे और माता सीता से मिले। वहीं दूसरी सिद्धि के बल पर हनुमान ने कई बार विशाल रूप धारण किया। दरअसल जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तब एक भयंकर राक्षसी ने उनका रास्ता रोका। उस दौरान उसे पराजित करने के लिए बजरंग बली ने खुद को 100 योजन बड़ा कर लिया था। फिर तीसरी सिद्धि की मदद से वो अपना भार किसी विशाल पर्वत की तरह कर लेते थे। इसका उपयोग उन्होंने महाभारत काल में भीम के घमंड को समाप्त करने के लिए किया था। वहीं चौथी सिद्धि की वजह से हनुमान जी अपना भार बिल्कुल हल्का करके कहीं भी आ जा सकते थे। उसके बाद 5वीं सिद्धि की सहायता से वे किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेते थे। कहा जाता है कि इस सिद्धि की सहायता से उन्होंने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बात भी की थी और अंत में माता सीता को खोज लिया था। इतना ही नहीं, छठी सिद्धि के बल पर वे पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते थे। साथ ही जब तक चाहे तब तक पानी में जीवित रह सकते थे। वही 7वीं सिद्धि की वजह से ही उन्हें दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई थी, जिसके कारण वे युद्ध में घायल हुए सैनिकों को पल भर में ठीक कर देते थे। अंतिम और 8वीं सिद्धि की वजह से ही हनुमान जी अपने मन को वश में रखते हुए किसी से भी जीत जाया करते थे। तो अब हम आपको बताते हैं बजरंग बली के 9 सिद्धियों के बारे में, जो हर मनुष्य के जीवन में कार्य करती है। पहला, पद्म निधि। जिस मनुष्य में पद्म निधि लक्षण होते हैं वह सात्विक होता है। साथ ही वह सोने चांदी को इकट्ठा करके उन्हें गरीबों में बांट देता है। दूसरा है महापद निधि। इस लक्षण से भरा व्यक्ति अपने धन संपत्ति का दान ब्राह्मणों व धार्मिक कार्य करने वाले महापुरुषों को करता है। तीसरा है नील निधि। इस निधि से संपन्न मनुष्य सदा अच्छे गुणों से सुशोभित होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक चलती रहती है। चौथा है मुकुंद निधि। ऐसे लक्षणों वाले व्यक्ति रजोगुण संपन्न होते हैं और वो हमेशा राजा की तरह रहने की कोशिश करते हैं। 5वां, नंद निधि। नंद निधि से युक्त व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण दोनों से ही संपन्न होता है और यही व्यक्ति अपने कुल का मुखिया होता है। 6ठा है मकर निधि। इस निधि से युक्त व्यक्ति तरह तरह के अस्त्रों को जमा करने वाला होता है। वहीं कछप निधि से युक्त व्यक्ति सिर्फ तमोगुण वाला होता है। वो अपनी सारी संपत्ति को सिर्फ खुद पर ही उड़ाता है। 8वां है शंख निधि। बताया जाता है कि यह निधि सिर्फ एक पीढ़ी के लिए होती है। इससे जुड़ा व्यक्ति सिर्फ खुद की चिंता करता है। वो कमाता तो बहुत है, लेकिन फिर भी उसका परिवार गरीबी में जीता है। 9वां और अंतिम है खर्व निधि। खर्व निधि से युक्त व्यक्ति के स्वभाव में इन सभी 8 निधियों के मिश्रित फल नजर आते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के देवता माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े ऐसे किसी रहस्य के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम, जय जय हनुमान।